बिल्कुल फ्रेंड, या एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 16वां डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो और साथ में बेल आइकन को दबा लो। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। भारत में सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा है। यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, तो कौन सा आंसर रहेगा आप ये अपना आंसर जो है लगा सकते हैं। और जो कम्युनिटी सेक्शन में मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, तो उनका एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कमेंट कर रहे थे कि सर इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए। तो अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ जो है स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वैसे जो उसको उस पोल को लगाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन कमेंट जो है थोड़े बहुत ही करते हैं कि सर हमें आंसर का नहीं पता है। तो आप ऐसा कीजिए कि कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आगे से हो सकता है कि आपको आंसर भी कमेंट बॉक्स में देखने को मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर चेक कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे लंबा बांध जो वो कौन सा है, वो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। ये 1948 में इसका निर्माण हुआ था। उड़ीसा का जो एक संबलपुर जिला है उसमें है। और ये जो बनाया गया है महानदी के ऊपर बनाया गया है। महानदी जो है उसके ऊपर हीराकुंड बांध जो है ये बनाया गया था। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर परिवार जो है सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सौर परिवार जो है उसका सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, जिसको आप जुपिटर नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जो जुपिटर है इसको सूर्य की जो परिक्रमा होती है, परिक्रमा उसको लगाने में 12 साल लग जाते हैं। 12 साल लगते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या जो वो 28 है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जुपिटर बृहस्पति जो है इसके उपग्रह की संख्या कितनी है, तो 28 है। और इसमें से सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है, तो वो है गैनीमीड। गैनीमीड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है किसका, बृहस्पति का। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पता है कि भाई ग्रह जो होते हैं, प्लैनेट जो होते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। वैसे दो ही क्वेश्चन लेके आया था मैं आपको, जनरल अवेयरनेस के, बाकी सारी सिविल इंजीनियरिंग के ही होते हैं, आपको सभी को पता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज बीन रिकमेंडेड बाय आईआरसी फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। एस एस डी जो होती है उसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्या रेकमेंड किया गया है इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ये दो कंडीशन के लिए होता है। एक तो हमारा लैटरल कंडीशन होती है, दूसरी जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल कंडीशन होती है। तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई लैटरल के लिए कितना होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लैटरल की अगर हम बात करें 0.15 होता है। लॉन्गिट्यूडनल की अगर हम बात करें 0.35 से लेकर 0.40 होता है। तो 15 तो यहाँ पे नहीं दिया गया किसी भी ऑप्शन पे, 40 से 15 दिया गया है। लेकिन 35 से 40 तो दिया गया ऑप्शन सी में, उल्टा दिया गया है, कोई बात नहीं चलेगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्पीड इज टेकन एज डिजाइन स्पीड। कौन सी यहाँ पे स्पीड दी गई है, कौन सी स्पीड है जिसको आप लेते हैं किसके लिए, डिजाइन स्पीड ऑफ फॉर किसके लिए, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे के लिए। जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 98th परसेंटाइल स्पीड जो होती है वो ही आप लेते हैं जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे के लिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ मैक्सिमम वेरिएशन इन सीबीआर। कैलिफोर्नियन वेरिंग रेशियो जो होता है उसके लिए जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वेरिएशन की फॉर सीबीआर वैल्यू अप टू 10% के लिए वो कितनी होती है, तो वो 3% होती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट शैल बी द टोटल स्ट्रेन जो होता है एफ ई 415 ग्रेड स्टील कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेस कितना है हमारे पास, 0.87 एफ वाई। तो कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो टोटल स्ट्रेन होता है वो 2 जीरो के बाद 38 होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ये फिक्स वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी भाई किसके है। अगला क्वेश्चन देखिए, द लैटरल टाइज इन कॉलम आर
पॉलीगोनल लिंक्स। लैटरल टाइज जो है कॉलम में वो किस तरह की है, पॉलीगोनल लिंक्स की तरह है। व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स इन लैटरल टाइज, लैटरल टाइज में कितने नंबर ऑफ होते हैं, तो वो 8 होते हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, 8 भुजाएं जो है वो होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द नंबर ऑफ सैंपल टू बी टेकन फॉर टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स, तो किस पर डिपेंड करता है, डज द डिपेंड करता है, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट इस पर भी डिपेंड करेगा, एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ जो होती है उस पर भी डिपेंड करेगा, क्वांटिटी जो होती है कंक्रीट वर्क की, इन सभी फैक्टर पर डिपेंड करता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ड्यूरिंग अर्थक्वेक विच वेव्स रीचेस फर्स्ट ऑन सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले जो वेव्स होती है, जब भी अर्थक्वेक भूकंप आता है, कौन सी वेव जो होती है वो सबसे पहले पहुंचती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले जो सिस्मोग्राफर वेव्स पहुंचती है वो पी वेव्स होती है। ए हमारा इस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इज, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो होता है उसका सोर्सेज क्या होता है, सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन इज मेडिकल यूज, मेडिकल यूज। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एरिया बिटवीन वॉल्स इज, दीवारों के बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, तो वो फ्लोर का एरिया कहलाता है। मान के चलो कि आपका कमरा है तो ये दीवार है, दीवारों के बीच का एरिया जो होता है ये फ्लोर का एरिया ही होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज प्रोपोर्शनल टू ट्विस्टिंग मोमेंट, एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ट्विस्टिंग मोमेंट इज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्विस्टिंग मोमेंट जो होता है उसके। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इन विच टाइप ऑफ सॉइल अंडरगो वॉल्यूमेट्रिक चेंज विद वाटर, पानी के साथ कौन सी सॉइल होता है जिसकी वॉल्यूम जो होती है चेंज हो जाती है, ब्लैक कॉटन सॉइल, सैंडी सॉइल, प्लेन सॉइल, नन ऑफ दीज। कौन सी सॉइल होती है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है जिसकी वॉल्यूम जो होती है पानी के साथ चेंज हो जाती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच टाइप ऑफ बॉन्ड कैन बी मेड फॉर 10 सेंटीमीटर थिक वॉल, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी 10 सेंटीमीटर की बात आएगी तो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर मीटर होता है। तो बोल रहा है कि भाई 10 सेंटीमीटर की वॉल है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, तो बॉन्ड जो बनता है वो स्ट्रेचिंग बॉन्ड्स ही बनता है। 10 सेंटीमीटर के लिए स्ट्रेचिंग बॉन्ड्स जो होता है वो बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्पेसिंग जो होती है स्ट्रप्स की नियर द स्पोर्ट वो कितनी होती है, तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो स्पेसिंग जो होती है स्टेप्स की वो 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 300 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्पोर्ट जो होती है वहाँ पे पूछ रहा है, तो हाँ भाई हमारा इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कहाँ पर होती है आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैक्सिमम किसके लिए होती है। अगला क्वेश्चन देखिए बॉन्ड कैन बी इंक्रीज बाय, बॉन्ड जो होता है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं कैसे, तो अगर आप बहुत ही अच्छा कंक्रीट यूज करते हैं, मान के चलो कि M20 दिया गया था, आप M25 यूज कर रहे हैं या फिर M30 यूज कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आपका ग्रेड का मिक्स होगा कंक्रीट का उतना ज़्यादा बॉन्ड आपका अच्छा बनेगा। डिफॉर्म बार यूज करते हैं तब भी आपका बॉन्ड अच्छा बनेगा, क्योंकि 60% बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है इंक्रीज होती है जब आप प्लेन बार की जगह डिफॉर्म बार को यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रॉपर क्यूरिंग करते हैं प्रॉपर तो उससे भी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो और साथ में बेल आइकन को दबा लो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए फॉर डिफॉर्म बार बॉन्ड स्ट्रेस इज, डिफॉर्म बार के लिए जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो कितना होता है, तो वो प्लेन बार से ज़्यादा ही होता है। मैं आपको बता चुका हूँ 60% ज़्यादा होता है प्लेन बार से, यानी कि माइल्ड स्टील बार जो होती है उससे। कॉमन क्वेश्चन है इस वीडियो में, वैसे सारे ही कॉमन ही क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं सभी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंडर लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड की बात हो रही है वैल्यू ऑफ पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील के लिए,
स्टील के लिए हमारा पार्शियली सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, 1.15 होता है। ये जो होता है वो कंक्रीट के लिए होता है। एंड कंक्रीट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो 3 होता है, लेकिन इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो 1.78 से लेकर 1.80 होता है। तो ये दोनों चीज़ें भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा था रेंज विद इन विच ए लोड कैन अप्लाइड ऑन रेक्ट एंगुलर कॉलम टू अवॉइड एनी टेंजाइल स्ट्रेस। बोल रहा है कि हमें रेंज बतानी है भाई, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लोड जो है वो अप्लाई कर रहे हैं रेक्ट एंगुलर कॉलम के ऊपर, ताकि टेंजाइल स्ट्रेस जो है वो अवॉइड किया जा सके। तो वो रेंज होती है 1/3 ऑफ बेस के। बेस जो होता है, ऑप्शन सी हमारा आंसर, सॉरी बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। इतनी रेंज जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए लोडेड बीम, हमारा बीम जो है वो क्या है, लोडेड है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो होता है इज लोकेटेड एट ए पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, टी नहीं टाइप हो सका। वियर, वियर क्या होता है, जहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 होता है या फिर वो अपना साइन जो है वो चेंज कर देता है। ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन में, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए लॉन्ग वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियली कंप्रेशन लोड इज कॉल्ड। लॉन्ग वर्टिकल कॉलम जो मेंबर जो होता है उस पर क्या लग रहा है, एक्सियली कंप्रेसिव लोड लग रहा है, उसको आप क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। कॉलम आप उसको बोलेंगे। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन देखिए, इफ द स्लैटेड रेशियो जो है कॉलम का वो लेस देन है 80 से, देन कॉलम कौन सा होगा। 80 से कम है भाई, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रेशो की लिमिट होती है वो 30 और 120 होती है। 30 जो होती है वो शॉर्ट कॉलम के लिए होती है, 30 से कम रहेगा। 120 से ज़्यादा रहेगा तो वो लॉन्ग कॉलम कहलाता है। अगर इन दोनों के बीच में रहता है यानी कि 80, तो वो मीडियम कॉलम हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 21 क्वेश्चन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लो, और साथ में बेल आइकन को दबा लो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।